नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एक संवैधानिक संगठन के बारे में जानकारी लेंगे जिसका नाम है वित्त आयोग। वित्त आयोग जिसका संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णन है, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि वित्त आयोग क्या होता है, वित्त आयोग क्यों बनाया जाता है, वित्त आयोग का क्या क्या कार्य होते हैं और अब तक भारत में कितने वित्त आयोग के चेयरमैन बन चुके हैं। यानी फाइनेंस कमीशन जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 280 में है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। ये यूपीएससी बेस्ड जो आपके एग्जाम्स है उसके लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जैसा कि आपको होम पेज के अंदर 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नजर आ रहे हैं मिस्टर एन.के. सिंह। एन.के. सिंह वर्तमान में 15वें फाइनेंस कमिश्नर है, चेयरमैन है और इनका कार्यकाल 2020 से 2025 के मध्य है और इन्होंने अभी वाई.वी. रेड्डी को रिप्लेस कराया। यानी इनसे पहले जो 14वें फाइनेंस कमिश्नर के चेयरमैन थे वो थे वाई.वी. रेड्डी, जो कि 14 नंबर के थे, जो कि आरबीआई के 21वें नंबर के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो चलते हैं वित्त आयोग के अनुच्छेद 280 की तरफ और यहाँ देखते हैं वित्त आयोग की संपूर्ण जानकारी। वित्त आयोग जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में, इसको याद करने का तरीका बड़ा इजी है कि वित्त आयोग दो गवर्नमेंट के बीच में लस्सी पीता है। दो गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन बैठाना, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो फाइनेंस का आपका वीकेंड से फाइनेंस का बंटवारा होता है कि कितना पैसा किन राज्यों को दिया जाएगा और किन राज्यों के प्रति क्या क्या जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां होगी, इसका पूरा रोल जो प्ले करता है वो वित्त आयोग करता है और वो बैठ के लस्सी पीता है। लस्सी यानी 80 और दो सरकार यानी यूनियन एज वेल एज स्टेट। तो इस तरह से आपको ये आर्टिकल 280 याद हो जाता है जो फाइनेंस कमीशन के बारे में है। फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी इसको जो इस फाइनेंस कमीशन को जो बनाते हैं या जो इनके अपॉइंट करते हैं वो करते हैं देश के प्रेसिडेंट यानी देश के राष्ट्रपति। यानी संवैधानिक पोस्ट है तो इनको चुनेंगे कौन? राष्ट्रपति जी। और इसका वर्णन आर्टिकल 280 में है। 280 के बारे में बताना चाहता हूं कि 280 जो है एज पर द प्रोविजन वी कैन से कंटेंट इन द फाइनेंस कमीशन, दैट इज मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 एंड द फाइनेंस कमीशन सैलरी एंड अलाउंसेस रूल्स 1951 के तहत फाइनेंस कमीशन का डिस्क्रिप्शन है, जिसके मुख्य ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य जो होते हैं फाइनेंस कमीशन के वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एंड अमोंग द स्टेट देमसेल्फ। जैसा कि मैंने आपको कहा था दो सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के मध्य जो टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट का उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य किसका होता है? फाइनेंस कमीशन का। जब ये सेंट्रल लेवल पे होते हैं तो इसको सेंट्रल फाइनेंस कमीशन कहते हैं और स्टेट लेवल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं। चलते हैं इससे आगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी इसका संगठन कैसे किया जाता है। इसमें चेयरमैन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है यानी सर्वे सर्वा होता है और चेयरमैन ऑफ द कमीशन जो होता है इज सेलेक्टेड फ्रॉम अमोंग पर्सन हु हैव द एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स एंड द 4 अदर मेंबर आर सेलेक्टेड फ्रॉम अमोंग द पर्सन हु। यानी मैं कह सकता हूं जो फाइनेंस कमीशन का संगठन होता है उस संगठन में जो इसके चेयरमैन होते हैं वो हेड होते हैं और वो चेयरमैन को एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का और बाकी के जो 4 व्यक्ति होते हैं वो सिलेक्टेड किए जाते हैं उस चेयरमैन के द्वारा। यानी कुल इसके संगठन में सदस्यों की संख्या चेयरमैन सहित 5 होती है। अब चलते हैं कि वो जो बाकी के जो 4 है वो क्या क्या क्वालिफाइड होने चाहिए। तो उसमें दे रखा है दैट इज आर और हैव बीन आर क्वालिफाइड एज टू अपॉइंटेड एज जज ऑफ ए हाई कोर्ट। यानी वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के और हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ द फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। उनको फाइनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए या गवर्नमेंट के अकाउंट को देखने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हैव हैड वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर का और एडमिनिस्ट्रेटर का। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्हें अर्थशास्त्र की विशेष जानकारी होनी चाहिए। यदि मैं फाइनेंस कमीशन के बारे में ये बताऊं कि द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर इम्प्लीमेंटेड एज अंडर, इनका रिकमेंडेशन कौन करता है? इनका रिकमेंडेशन जो करता है ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के आधार पर इनका रिकमेंडेशन किया जाता है और रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूट ऑफ यूनियन टैक्स
and duty and grant in aid fall in the category those to be implemented by the execute order. Other recommendation to be made by the Finance Commission as per its term of reference. यानी मैं कह सकता हूँ जो 4 व्यक्ति होती है उनका जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से भी हो सकता है या जो इनके चेयरमैन है उनके रिकमेंडेशन से भी उन 4 व्यक्तियों का अपॉइंटेड हो सकता है। यानी कुल इनके संगठन में 4+1 5 की संख्या होती है। यदि मैं बातचीत करूं कि पहले फाइनेंस कमिश्नर जो कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करे थे 22/11/1951 के दिन, यानी 22 नवंबर 1951 के दिन हमारे देश के प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो पहले वित्त आयोग के चेयरमैन होने का गौरव जो प्राप्त करा वो करा श्री केसी नियोगी जी ने। केसी नियोगी जी ने 6 अप्रैल 1952 के दिन चेयरमैनशिप इसकी ली। और अभी वर्तमान में यानी 2020 से 2025 के मध्य जो फाइनेंस कमिश्नर है वो 15वें फाइनेंस कमीशन है और उसके चेयरमैन है मिस्टर एन.के. सिंह। एन.के. सिंह का कार्यकाल 5 साल तक का रहेगा। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो फाइनेंस कमीशन है ये बिल्कुल वैसा ही एक फेडरल सिस्टम है जो रिसोल्व करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस थ्रू द मैकेनिज्म सिमिलर इन द फाइनेंस कमीशन। यानी फाइनेंस कमीशन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो आपका इम्बैलेंस होता है उसको कंप्लीट करने का काम करता है, जैसा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर फेडरल सिस्टम में होता है। The Finance Commission is required to give its reported by the 30 October 2019. very important. यानी जो 15वें फाइनेंस कमिश्नर एन.के. सिंह है उन्होंने अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2019 के दिन 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सबमिट कराई। Its recommendation will cover the 5-year period that is the commencing from 1st April 2020. इस जो रिपोर्ट होती है इसमें 5 साल का लेखा ब्यौरा किया जाता है कि उसमें सुझाव दिए जाते हैं कि 2020 से लेकर 2025 के मध्य क्या क्या कार्य और किस तरह से टैक्स का रेवेन्यू का बंटवारा किया जाएगा स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट के मध्य। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2019 के दिन एन.के. सिंह ने जो 14 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनको सबमिट कराई। अब चलते हैं अभी जो इनका कंपोजिशन है 15वें फाइनेंस कमीशन का कि इनके अंडर में कौन कौन क्या क्या किस किस पोस्ट पे और वो कहाँ से है। तो सबसे पहले चलते हैं 15वें फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है श्री एन.के. सिंह जो वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने वाई.वी. रेड्डी को रिप्लेस करा है जो कि 14वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे और 21वें आरबीआई के गवर्नर थे और देश के पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन केसी नियोगी थे। श्री एन.के. सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ, ये फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं पार्लियामेंट एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके अलावा जो इनके 4 सदस्य और है उसमें मेंबर्स में आते हैं श्री शक्तिकांत दास जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्तमान में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर भी है। उसके अलावा जो इनके मेंबर में आते हैं वो आते हैं डॉक्टर अनूप सिंह जो कि एडजुनेट प्रोफेसर रह चुके हैं आपके जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के। और मेंबर जो पार्ट टाइम में आते हैं वो आते हैं डॉक्टर अशोक लाहेरी जो कि चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम जो है वो बंधन बैंक में रह चुके हैं। और मेंबर पार्ट टाइम में जो आते हैं वो आते हैं डॉक्टर रमेश चंद जो वर्तमान में मेंबर है नीति आयोग के यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया के मेंबर है डॉक्टर रमेश चंद, वो भी इनकी टीम के एक पार्ट टाइम मेंबर है। लास्ट बट नॉट लिस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरी कौन है यानी इनके जो कार्य को करेंगे इनके सेक्रेटरी श्री एन.के. सिंह के वो है श्री अरविंद मेहता। श्री अरविंद मेहता एन.के. सिंह के कौन है सेक्रेटरी। तो इसके साथ ही हमारा ये एक संवैधानिक संगठन जिसको आप फाइनेंस कमीशन कहते हैं वह समाप्त होता है। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।